गुड मॉर्निंग, माय नेम इज चंदन जायसवाल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जन। ये आपके नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे आपने देखा होगा बहुत बार एक क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, और साथ में हम लोग ये जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके जो स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग में एग्जाम होते हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कन्वर्जन में दो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ऐसा तो कन्वर्जन बहुत सारे होते हैं, जैसे बाइनरी टू डेसिमल होता, डेसिमल टू बाइनरी होता, फिर ऑक्टल टू बाइनरी होता, फिर बाइनरी टू ऑक्टल होता, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल होता। बट वो सब आपके एग्जाम में नहीं आते। आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम लोग इस दोनों का कन्वर्जन देखेंगे, तो बाइनरी और डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन। तो सबसे शुरू में हमें ये पॉइंट याद होना होगा या समझना होगा कि बाइनरी नंबर होते कौन से नंबर हैं। ठीक है, तो बाइनरी नंबर मैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पे आता हूं, क्योंकि इसके थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते। आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। तो मैं रिलेट करूंगा सीधे क्वेश्चन से ही चीजें, ताकि आपकी कवर भी हो जाए। एग्जाम आपके जल्दी नजदीक आने वाले हैं, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, बाइनरी का मतलब वैसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो रिप्रेजेंटेशन हो, जिसका रिप्रेजेंटेशन एक होता 0, एक होता 1। ठीक है, एग्जाम के व्यू से अगर देखें तो लॉजिक गेट में, है ना, लॉजिक गेट में हम लोग इस 0 को लो इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लो इनपुट, है ना। जब लॉजिक सर्किट की बात करेंगे तो वहां पे इस 0 को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते लो इनपुट से, और 1 को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हाई इनपुट से। इज दैट क्लियर? हाई इनपुट, या फिर कभी कभी आप इसको देख सकते हैं आपके एग्जाम में बहुत बार ऐसा लिखा हुआ आता, हाई को एक्टिव बोल दिया जाता। कैसा? एक्टिव, है ना। और इस लो को बोल दिया जाता इनएक्टिव या एक्टिव नहीं है। इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल क्लियर रखिए कि बाइनरी नंबर का जब भी रिप्रेजेंटेशन होगा या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। इज दैट क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो बाय द वे कि आप कैसे पहचानोगे कि ये नंबर बाइनरी के फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप पहचानोगे। मान लो यहां पे 1 0 लिखा हुआ है और यहां पे 1 0 लिखा हुआ है, यहां पे 2 लिखा, यहां पर 10 लिखा। तो देखिए, अगर ये 10 लिखा हुआ है तो आप समझेंगे ये नंबर डेसिमल के फॉर्म में है, क्योंकि 1 0 डेसिमल के फॉर्म में हम इसको 10 बोलेंगे। बट जब बाइनरी की बात करूं तो 1 0 10 नहीं बल्कि 1 0 1 0 बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक, तो आप बिल्कुल ये पॉइंट क्लियर रखेंगे कि बाइनरी फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन जब भी हो तो यहाँ पे बेस में 2 लिखा रहेगा, और डेसिमल के फॉर्म में हो तो वहां पे 10 लिखा रहेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कोई डाउट आ रहा है। मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 0 का रिप्रेजेंटेशन अगर बेस में 2 है, इट मींस दिस नंबर बाइनरी नंबर। इज दैट क्लियर? तो ये नंबर को आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, जब बेस में 10 हो तो इस नंबर का रिप्रेजेंटेशन डेसिमल में होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर होनी चाहिए मेरे ख्याल से, बिल्कुल बेसिक। अभी तक कुछ हम लोग आगे नहीं बढ़े, है ना। ठीक, यहाँ तक। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इस बाइनरी का डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन कैसे कर पा रहे हैं और डेसिमल का बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन कैसे कर पा रहे हैं। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बाइनरी टू डेसिमल। ठीक, ओके। सो ये देखिए, अब मान लो भाई मैं सीधे आपके जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जिस टाइप से आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। दिस इज द एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल 1 0 1 0। ये बाइनरी फॉर्म में लिखा। बाइनरी फॉर्म का आइडेंटिफिकेशन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बाइनरी फॉर्म मींस नंबर लिखा हुआ, साइड के बेस में 2 लिखा हुआ होना चाहिए। इट मींस ये बाइनरी नंबर। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। इज दैट क्लियर? तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे? तो देखिए, इसके दो तरीके हैं। दोनों तरीके में जो बेस्ट तरीका, मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं ये डिस्कस कराऊंगा कि कौन सा आपके एग्जाम में सबसे कम समय में रिजल्ट दे पाएगा, वो भी डिस्कस करेंगे। देखिए, तो बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन के लिए जब डेसिमल में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको काउंट करना आना चाहिए 0 1 1 0। ठीक है, तो आप इसको काउंट करोगे कैसे? सो देखिए, आप इसको काउंट करोगे 0 1 2 3 लाइक दैट। ठीक है ना। जब ऐसा होगा तो इसके बाद आप इसकी वैल्यू कितनी होगी डेसिमल के फॉर्म में, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ये 0 वैल्यू है, 0 को 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, इस वैल्यू को कैसे करेंगे? तो आप 2 टू द पावर 1 से, ये पावर आ जाएगा 2 के,
ठीक है ना, 2 के पावर में ये नंबर आ जाएंगे, ठीक है। इस नंबर को 0 इंटू 2 टू दी पावर 2। इस नंबर को कैसे लिखेंगे, तो इस नंबर को लिखूंगा मैं 1 इंटू 2 टू दी पावर 3। इस पूरे वैल्यू जो आएंगे सभी को आप ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को यहां लिख दे रहा हूं, है ना, जो रिजल्ट आएगा वही आपका डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन होगा। इज दैट क्लियर? तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये, तो 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 is 8, 8 multiplied by 1 is equals to 8, so here 8, yes, multiplied by 0 anything, 0, 1 multiplied by 2 to the power 1, 2 to the power 1 means 2, 2 multiplied by 1, 2, and 0 multiplied by anything is 0, so this number is 10. So ये बाइनरी नंबर का डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन कितना आया, वो आया 10। तो आप यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इस नंबर को कन्वर्ट करने का तरीका क्या हो सकता है। एक एग्जांपल और लूंगा जिसमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, कब आपको 2 टू दी पावर 0, आपको सिंपल ये समझना है कि ये 0 रखा, आपको 0 लेना है, 2 टू दी पावर कितना, तो 0 से स्टार्ट करना है और आगे कंटिन्यूअसली बढ़ते जाना है जहां तक ये नंबर डिजिट दे रखा है। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, दूसरा एग्जांपल है, ये एग्जांपल है 1 0 0 1 0 1, ठीक है। ये किस फॉर्म में दे रखा, तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ये 2 रखा इट मींस बाइनरी, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए देखते हैं लिखने का तरीका क्या होगा। तो मेरे पास 1 0 0 1 0 1, आपको काउंट कहां से करना, तो आपको काउंट करना है पीछे से। इज दैट क्लियर? काउंटिंग कैसे होगा, तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5, पावर कितना से स्टार्ट होगा, तो पावर 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 5। इज दैट क्लियर? चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला ये इसका कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2 टू दी पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 0। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, जो भी आपके रिजल्ट आएंगे वो आपके डेसिमल के रिप्रेजेंटेशन होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां से मैं करूंगा 2 टू दी पावर 5 इज 32, ठीक है ना, तो ये 32 हो गया। 2 टू दी पावर 4, 2 टू द 4 8 16, 2 टू द पावर 16, ये 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म कितना हो जाएगा, 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 टू दी पावर 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 4, okay, multiplied by 0, all term 0, 2 to the power 0, anything to the power 0 is 1, 1 multiplied by 1 is 1, so add all these terms, 32 plus 4 36 plus 1 37, is that clear? So इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितना हो गया, तो आप इजीली बोल पाएंगे इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 37, is that clear? okay, यहां तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो आपने एक तरीका तो ये देखा, ये तरीके आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये तरीका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो आप इसको 12th के क्लास में यूज कर सकते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मुझे लगता है कि आपका 1 मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा समय ले सकता है, बट हमारे पास कंपटीशन एग्जाम में इतने समय होते नहीं हैं, तो मुझे इसको बहुत कंसाइज फॉर्म में बहुत कम टाइम में सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल ईजी वे में इस रिप्रेजेंटेशन को याद कर लेंगे। 2 टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती, 2 टू दी पावर 1 की वैल्यू कितनी होती, 2 टू दी पावर 2 की वैल्यू कितनी होती। अगर ये टर्म को हम लोग याद कर पाएंगे तो चीजें इजी हो जाएंगी। चलिए देखते हैं वो कितना होता है। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, है ना, इसको कंटिन्यू आगे करते जाऊंगा मैं, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4, इसी तरह से इसको कंटिन्यू आप आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए 2 टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है तो आपको पता है, एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1, 2 टू दी पावर 1 कितना होगा तो होगा 2, 2 टू दी पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी तो होगी 4, 2 टू दी पावर 3 कितना तो होगा 8, 2 टू दी पावर 4 कितना 16। तो आपको कुछ भी नहीं करना, कंटिन्यूअसली इसके कंटिन्यू में हम आगे बढ़ते जाएंगे। 16 के बाद क्या होगा तो होगा 32, मतलब 2 टू दी पावर 5 की वैल्यू, 2 टू दी पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी वो होगी 64। बस इसी को कंटिन्यू आप करते चले जाइए। 64 के बाद 128 आएगा, फिर 256 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 512, फिर उसके बाद आएगा 2 टू दी पावर 10 इज इक्वल टू 1024। इज दैट क्लियर? ठीक, अब यहां से इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कैसे इजी वे में कर पाएंगे। देखिए ये रिप्रेजेंटेशन है, इसी रिप्रेजेंटेशन को मैं बिल्कुल मिनिमल टाइम में करके देखता हूं कितना हुआ है। ठीक है, देखिए हमारे पास रिप्रेजेंटेशन कितना है बाइनरी के फॉर्म में, वो फॉर्म है 1
0 0 1 0 1। इज दैट क्लियर? किस फॉर्म में दे रखा? बाइनरी के फॉर्म में। आपको लिखने का तरीका मैं बता चुका हूं, पीछे से स्टार्ट करना और कैसे स्टार्ट करना, 1 2 4 8 16 32 64। ओके, सो यहाँ पे जो भी नंबर एक्टिव होंगे सिर्फ हम उसी नंबर को कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर एक्टिव है वो नंबर कौन सा एक्टिव है? तो ये 1 एक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव है और ये एक्टिव है। जो एक्टिव है बस उसी नंबर को आपको लेना है, बाकी सभी नंबर को छोड़ देना है। इधर क्लियर? तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये नंबर 1 2 4 8 16 एंड 32। ओके, जो नंबर एक्टिव है उसको लेंगे, बाकी नंबर को छोड़ देंगे। तो सिंपल, ये देखिए, ये 32 एक्टिव है, ये 4 एक्टिव है, ये 1 एक्टिव है। ये तीनों को उठाया और ऐड कर दिया, 32 + 4 + 1 = 37। देखिए कितने इजी वे में आपका रिजल्ट आ गया। मुझे कुछ भी ये करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप इजी वे में इसको करके आप रिजल्ट क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल मिनिमल 30 सेकंड या 40 सेकंड में आपके रिजल्ट आ जाएंगे। ये तरीका 12th के लिए सही है। ये तरीका कॉम्पिटिशन एग्जाम में, जो भी आपके नीट के एग्जाम हो या जेईई के एग्जाम हो या फिर जो भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम हो, वहां पे ये करके आप निकल सकते हैं। 37 आपका रिजल्ट है। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूं जो कि इस तरीके से करेंगे और बिल्कुल कम समय में करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं वो एग्जाम्पल कितना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने लिया 1 0 1 0 1 0 1 1 1। ठीक है, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, इसे मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए आइए कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल तरीका सेम होगा। कैसे? 1 2 4 8 16 32, ये कंटिन्यू करते जाएंगे। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 1 1। ठीक है, देखिए यहां पर 1 लिया, 1 के बाद कंटिन्यू आपको तरीका पता है कैसे लेंगे। 1 2 4 8 16 32 है ना, 64 128 256। इस नंबर में किसको लेना है किसको छोड़ना है वो मैं बता चुका हूं आपको। जीरो वाले सभी टर्म को क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे। जो टर्म एक्टिव है उनको लेंगे, उसकी रिप्रेजेंटेशन को ऐड करेंगे, वही आपका रिजल्ट होगा। इज दैट क्लियर? तो बताइए यहाँ पर कौन कौन से? तो 256 एक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव है, मींस 64 एक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है। फिर कौन एक्टिव है? तो 8 एक्टिव है। ठीक है ना, उसके बाद कौन एक्टिव है? उसके बाद 4 एक्टिव है, 2 एक्टिव है, 1 एक्टिव है। तो जो जो टर्म एक्टिव है, ये यहाँ पे 8 एक्टिव नहीं है, 16 एक्टिव है। इसमें फॉल्ट है ना, ये 16 एक्टिव है, ये एक्टिव नहीं, प्लस ये एक्टिव 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 4 + 2 + 1। इज दैट क्लियर? ओके, सभी को ऐड कर देना है। यहाँ तक क्लियर है? जो टर्म एक्टिव है उसको छोड़ देंगे, जो टर्म एक्टिव है उस टर्म को, उसके रिप्रेजेंटेशन वैल्यू को लेंगे और साथ में ऐड कर देंगे। ठीक है, 6 + 4 10 10 और 6 16 16 और 4 20 22 23। so 23 remaining 2 5 और 2 7 7 6 13 13 और 1 14 4 remaining 1 1 और 2 3 343। इज दैट क्लियर? इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 343। इज दैट क्लियर? यहां तक पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो ये एक बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब आते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। एक डेसिमल नंबर लेता हूं, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो मेरे पास नंबर वही होंगे, सभी चीजें वैसे ही होंगी, बस वो कन्वर्ट करने का तरीका थोड़ा सा देख लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल में। क्लियर? चलिए, तो मेरे पास इस बार नंबर क्या होगा? इस बार इसी नंबर को हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस बार इस नंबर को हमें क्या लिया? आप याद रखेंगे, ये रिजल्ट याद रखेंगे 100101। यही रिजल्ट डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन में आनी चाहिए। ठीक है ना? तो अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो मेरे पास अभी जो टर्म है वो क्या है? डेसिमल नंबर है आपके पास, उसको किस में कन्वर्ट करना है? उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना। इज दैट क्लियर? तो चलिए, डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन कितना? 37। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो इसको बिल्कुल इजी वे में करेंगे। आप इसको 2 से तब तक डिवाइड करो, ठीक है ना? जब भी आपके पास डेसिमल नंबर हो तो आप डेसिमल नंबर को 2 से तब तक डिवाइड करो जब तक कि ये 1 और 0 के फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ 2 से मैं डिवाइड किया, कितने टाइम्स में ये जाएंगे? तो ये जाएंगे 18 टाइम्स में, 18 टाइम्स में 36, रिमेनिंग कितना? 1। तो रिमेनिंग को मैं साइड में लिख दूंगा। ओके ओके, ठीक। फिर 2 से मैंने डिवाइड किया, कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में, रिमेनिंग कितना?
कितना 0, वो जो रिमेनिंग है उसको साइड में लिखते जाएंगे, वही आपका 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है। फिर 2 से डिवाइड किया कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, रिमेनिंग कितना 1, ओके ठीक है। फिर 2 से किया डिवाइड कितने टाइम्स में 2 टू द 4, रिमेनिंग कितने 0, फिर 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2, रिमेनिंग कितने 0। देखिए अब आपके पास ये सभी 0 और 1 के फॉर्म में आ चुके हैं। अब इसका रिप्रेजेंटेशन मुझे करना है बाइनरी के फॉर्म में। देखिए बाइनरी के फॉर्म में जब भी आपको इस रिजल्ट को लिखना हो तो आप याद रखेंगे इसको इस एरो डायरेक्शन में लिखेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो बताइए इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 0 1 0 1, ठीक है ना। इस 37 को हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कर दिया। क्या ये मैच कर रहा है? मैच कीजिए इसके साथ, ठीक है ना। देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? ये है 37 का रिप्रेजेंटेशन। पॉइंट क्लियर है? तो 37 मेरा डेसिमल के फॉर्म में था, उसको हमने बाइनरी के फॉर्म में 1 0 0 1 0 1 रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? अब सेम इसी टर्म को हम लोग देखते हैं फिर से 337 को, इसको रफ कर रहा हूं मैं और 337 को डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखता हूं। बिल्कुल इजी है, कहीं भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे आपको, है ना। ये देखिए 330 से 343 को किससे डिवाइड करना? 2 से डिवाइड करना। कब तक डिवाइड करना? जब तक कि वो 0 और 1 के फॉर्म में नहीं आ जा रहे हैं तब तक डिवाइड करना है। ओके सो 2 से डिवाइड किया हमने, 2 1 जा 2 1, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, रिमेनिंग कितना 1। इज दैट क्लियर? ओके यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो डिवाइड डिवीजन तो आपको होना चाहिए। 2 से डिवाइड किया 3 को तो 1 टाइम्स में रिमेनिंग कितना 1 14, 3 7 जा 14, 2 7 जा 14, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1, फिर 2 से डिवाइड किया 2 8 जा 16 1, 2 5 जा 10, रिमेनिंग कितना 1, फिर 2 से 4 टाइम्स में 2 4 जा 8, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, रिमेनिंग कितना 1, 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 2 से डिवाइड किया 10 टाइम्स में, फिर रिमेनिंग 1, फिर 2 से 5, रिमेनिंग 0, 2 से 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, 2 से 1, रिमेनिंग 0। इज दैट क्लियर? है ना। तो यहां तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि ये चीजें आ रही हैं। अब देखिए ये किसका था? तो ये था 343 का डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। कैसे लिखेंगे? तो लिखने का तरीका मैं बता देता हूं, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो नीचे से ऊपर की तरफ आया और बताइए इसका रिजल्ट कैसा होगा? तो मैं लिख पा रहा हूं 1 0 1 0 1 0 1 1 1। क्या आप मैच कर पा रहे हैं? देखिए मैंने इससे पहले आपको बताया था कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था जो कि 343 आ रहा था। इस बार मैंने क्या किया? इस बार मैंने 343 जो कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन थे उसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया। ओके सो बाइनरी कन्वर्जन देखिए मैच करते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1। इज दैट क्लियर? तो यहां तक ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन ये आपको आनी चाहिए। यहां तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है ना। चलिए